फ्रेंड्स, वेलकम इन मार्क्स अप बाय सोनी यादव। आज जो मैं पॉइंट टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक है संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि। ये जो तीनों निधियाँ हैं ये किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले निधि यानी संचित निधि के बारे में बात करते हैं। संचित निधि का जो उल्लेख है वो हमें अनुच्छेद नंबर, भारतीय अनुच्छेद जो है, संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 266 में मिलता है। अब संचित निधि में कौन कौन से, संचित निधि में जो पैसा आता है वो किन किन जगहों से, कौन कौन से पैसे आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे कि संपदा कर, सभी सीमा, राज्यों की सीमा शुल्क, उत्पाद कर, आय यानी कि टैक्स, सरकार द्वारा दिए गए कर्ज का ब्याज का जो राजस्व वगैरह जिस निधि में इकट्ठा होता है, यानी कि ये सारा का सारा पैसा जिस निधि में इकट्ठा होता है उस निधि को ही हम संचित निधि कहते हैं। अब जो संचित निधि है उससे जो व्यय होता है, यानी कि उसका जो खर्चे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है भारित व्यय और दूसरा है संचित निधि से किया गया व्यय। तो सबसे पहले हम भारित व्यय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो भारित व्यय है, पारदर्शी पोस्ट वाले राष्ट्रपति आदि द्वारा निकाला जाता है। यानी कि संचित निधि से जो पैसे निकाले जाते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाता है। अब जो संचित निधि से जो पैसे निकाले जाते हैं, यानी कि इससे रिलेटेड जो धन विधेयक है वो केवल संसद में उस पर केवल चर्चा हो सकती है, उस पर वोट नहीं डाला जाता है। अब जिन कारणों से संचित यानी कि इस भारित व्यय में से पैसा भारित व्यय होता है, ठीक है, उन कारणों के जो खर्च है, यानी कि उन पे जो होने वाला खर्च है, उन खर्च को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उन खर्चों को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष, न्यायाधीश, उप न्यायाधीश, यूपीएससी संघ के भत्ते, उच्च न्यायालय के पेंशन और उच्च न्यायालय के भत्ते आदि इसी निधि से दिए जाते हैं। यानी कि इनके जो भी सैलरी होती है, इनके जो बोनस वगैरह होते हैं, इन सारे कामों के लिए जो पैसे होते हैं वो संचित निधि से ही निकाले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और यूपीएससी के जितने भी प्रशासनिक खर्चे हैं वो सारे के सारे प्रशासनिक खर्चों के जो खर्चे जो है वो संचित निधि में से ही निकाले गए पैसों द्वारा दिए जाते हैं। अब संचित निधि से किया गया खर्च, यानी कि डायरेक्ट जो संचित निधि से एकदम डायरेक्ट पैसे निकाल के जो व्यय होता है, खर्च किया जाता है, वो है बजट की राशि का खर्च इसी संचित निधि से किया जाने वाला व्यय है। यानी कि जब बजट पारित होता है तो बजट में जो अलग अलग फील्ड में, यानी कि जैसे एजुकेशन फील्ड में, स्वास्थ्य सेवाएं में और किसानों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अलग अलग प्रकार के जो बजट में जो अलग अलग इन क्षेत्रों में जो पैसा लगाया जाता है या इन क्षेत्रों के लिए जो पैसा अलॉट किया जाता है वो पैसे जो है वो इसी निधि से, यानी कि संचित निधि से ही व्यय किया जाता है, खर्च किया जाता है। अब संचित निधि से जो पैसा निकालने की प्रक्रिया है वो क्या है कि लोकसभा में इसके बाद इस पर चर्चा होती है, फिर उस पर मतदान होता है और फिर विनियोग, यानी कि ये जो संचित निधि से पैसा निकालने वाला जो विधेयक है, विनियोग विधेयक, वो लोकसभा में ही रखा जाता है, लोकसभा में ही इस पर चर्चा और बहस होती है, फिर लोकसभा में ही इसमें मतदान होता है और लोकसभा के द्वारा ही यह जो विधेयक है, विनियोग विधेयक, ये वहाँ से पारित होता है। और इस राज्यसभा में केवल इस विधेयक के बारे में चर्चा होती है, यानी कि सिर्फ बात विवाद, वहाँ के मंत्रियों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और उनसे थोड़ा बहुत सलाह मशवरा जो होता है वो ले लिया जाता है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये था हमारा संचित निधि के बारे में इंफॉर्मेशन। हमारी जो दूसरी निधि है वो लोकलेखा निधि के बारे में पढ़ेंगे हम। जो लोकलेखा निधि है उसका जो उल्लेख है भारतीय अनुच्छेद नंबर 266(2) में मिलता है। अब लोकलेखा में कौन सा पैसा होता है? लोकलेखा जो निधि है उसमें भारतीय सरकार या उनकी ओर से प्राप्त जो भी धनराशि होती है वो लोकलेखा में जमा होती है। अब लोकलेखा में जैसे कि बैंक में लोगों द्वारा पैसा जमा किया जाता है और जो सरकार को जब जरूरत पड़े तो सरकार उन पैसों को निकालकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, यानी कि अपनी सहायता कर सकती है। लेकिन जो बैंक
निकाल सकती है। बैंक में जमा लोगों के इन पैसों को निकालने के लिए सरकार को संसद से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो डायरेक्ट इन पैसों को निकाल सकती है और इन पैसों से अपनी मदद करके, यानी कि अपनी जो जिन कार्यों के लिए उसको अचानक इन पैसों की ज़रूरत पड़ी है, वो उन पैसों से अपना वो कार्य कर सकती है। और अपनी उन कार्यों को पूरा करने के बाद जब सरकार के पास वो पैसा आ जाए तो वो बैंक को वापस कर देती है। लेकिन सरकार कोशिश करती है कि जल्द से जल्द जो लोगों का जो ये पैसा है वो उससे अपना काम करके जल्द से जल्द बैंकों को वो उन पैसों को लौटा दिया जाए, ताकि लोगों को उन पैसों की अपने पैसों को निकालने में कोई दिक्कत ना हो और बैंक वालों को भी किसी प्रकार की कोई समस्या झेलने का कोई भी वो ना रह जाए। तो जो तीसरी निधि है उसका नाम है आकस्मिक निधि। आकस्मिक जो वर्ड है उसका मतलब ही अचानक या एकदम से जो जरूरत होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, आकस्मिक, अचानक। तो आकस्मिक निधि जो है उसका जो जिक्र है वो हमें भारतीय अनुच्छेद नंबर 267 में मिलता है। और 267 भारतीय संविधान 267 के अनुसार क्या है, संसद के पास निधि स्थापित करने का अधिकार है और कानून पारित कर समय समय पर नीतियाँ बना के जो संसद है वो उस पर धनराशि जमा करती रहती है। और ये जो धन है ये राष्ट्रपति के अंडर रहता है, उसके नियंत्रण में रहता है। संसद से अनुमति लेकर राष्ट्रपति इस धन का प्रयोग कर सकता है, यानी कि आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है और अपना काम कर सकता है। अब जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और तब अगर एकदम से पैसे की, यानी कि आकस्मिक रूप से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, इस आकस्मिक निधि में जो पैसे हैं, निधि में जो पैसे जमा है, उन पैसों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सरकार को राष्ट्रपति से निवेदन करना पड़ेगा और राष्ट्रपति से इन पैसों की मांग करनी पड़ेगी। यह जो निधि है, यानी कि ये जो आकस्मिक निधि है, राष्ट्रपति द्वारा संचालित किया जाता है। और जब सत्र जब स्टार्ट हो जाता है तब सत्र में इस आकस्मिक निधि से जो पैसा निकाला गया है उसके बारे में जो विधेयक है वो पारित होता है और सरकार के पास पैसा आ जाने के बाद जो है आकस्मिक निधि में वो पूरा का पूरा जो धनराशि है वो दोबारा से जमा कर दिया जाता है, जिस वजह से आकस्मिक जो निधि है उसका जो पूरा पैसा सदैव बना रहता है और समय समय पर उसमें पैसा जमा भी होता रहता है। जो आकस्मिक यानी कि अचानक से जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी की सिचुएशन में इन पैसों का प्रयोग कर सकती है सरकार। और ये जो पैसे हैं इसके लिए जो सरकार है, सरकार को राष्ट्रपति से की अनुमति लेनी पड़ती है। और ये जो पूरा का पूरा आकस्मिक निधि जो है, यानी कि आकस्मिक निधि में जो पैसे जमा होते हैं, ये पूरा का पूरा पैसा जो है राष्ट्रपति के अंदर में, यानी कि उनके कंट्रोल में रहता है। तो आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।